रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों न लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो। उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो गंगा? ओह गंगा, देख, आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ, भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं। बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं दान में। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है। तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु, हरि और ब्रह्मदेव जी,
हमारा भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे महादेव, आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच? ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ। मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने? ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे। उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दो। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। हाँ, ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ।
हलाइए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। बिरजू बहुत ही कुशल ट्रक ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। बिरजू भोलेनाथ बाबा में बड़ी आस्था रखता था, इसलिए वो हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आता। ये उसका सर्वप्रथम नित्य कर्म था। मेहनती होने के साथ साथ बिरजू बड़ा ही ईमानदार भी था। इसी वजह से बिरजू का कंपनी मालिक बिरजू पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा बिरजू को ही गाड़ी लेकर भेजता था। बिरजू के परिवार में उसकी मां शकुंतला, पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और मुन्नी थे। बिरजू अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करता था। वो अपनी मां की भी खूब सेवा किया करता और उसकी मां हमेशा उसे आशीर्वाद दिया करती। सदा सुखी रह बेटा, भगवान तुझे और तेरे परिवार को कभी दुखी ना होने दे। माँ, भोलेनाथ की कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, तो मुझे और क्या चाहिए माँ? महीने के अंत में बिरजू का मालिक बिरजू को उसकी तनख्वाह देकर कहता है, ये ले बिरजू, अपनी तनख्वाह गिन ले, पूरे 12,000 हैं। गिनना क्या है सेठ जी, आपने गिनकर पूरे ही तो दिए होंगे। तभी वहां पर पारो आ जाती है। पारो सेठ के दूसरे ड्राइवर मुकेश की पत्नी थी। मुकेश कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए पारो सेठ से कुछ मदद मांगने आई थी। पारो सेठ से कहती है, अब सेठ जी, मुझे मुकेश की दवाइयाँ लानी है। 5,000 रुपए अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। पारो, मैं तुझे काफी रुपए पहले ही मदद के नाम पर दे चुका हूँ। आजकल मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुछ खास कमाई भी नहीं हो पा रही है। बेहतर होगा तू कहीं और से रुपयों का इंतजाम कर ले, मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ का जवाब सुनकर पारो उदास हो जाती है। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। बिरजू, जो कि वहीं खड़ा हुआ सब देख रहा था, पारो को 5,000 रुपए देते हुए कहता है, पारो बहन, ये लो पैसे, जाकर मुकेश भाई की दवाइयाँ खरीद लो। बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं पारो बहन, ये सब बाद में कर लेना, पहले तुम जाकर दवाइयाँ ले लो। हाँ। पारो वहां से चली जाती है। बिरजू अपने घर आता है और राधा को 7,000 रुपए देकर कहता है, ये लो राधा, मेरी तनख्वाह मिल गई है। अरे, ये तो सिर्फ 7,000 है, बाकी के और पैसे कहाँ गए? बिरजू 5,000 रुपए पारो को देने वाली बात राधा को बता देता है, तो राधा कहती है, 12,000 में तो हमारे घर का गुजारा ही ठीक से ना होवे है।
5,000 तुम दान खाते में दे आए। अब इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे राधा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस बेचारी को हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना। मेरे प्रभु भोले भंडारी सब देख रहे हैं, अब वो हमें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ, पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। राधा, तू चिंता क्यों करती है? भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मेरा अपना ट्रक हो जाएगा ना, उस दिन हमें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार की ओर जाने लगते हैं। बिरजू भी हर साल भोले बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसलिए वो भी हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। हाँ भाई बिरजू, एक इमरजेंसी आ गई है। तुझे आज ही ट्रक लोड करवा कर महाराष्ट्र जाना है। जल्दी से तू तैयार होकर आ जा। अपने मालिक का फोन सुनकर बिरजू का मन कुछ उदास हो जाता है। राधा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? तुम फोन सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? राधा, तू तो जानती है मैं हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने गांव वाले मंदिर के भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कांवड़ नहीं ला पाऊंगा। मुझे आज ही ट्रक लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होना है। बस इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, भोले बाबा की शायद यही इच्छा हो। वो आपको हरिद्वार नहीं महाराष्ट्र भेजना चाहते हैं। आप भोले भंडारी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। और बिरजू राधा की बात मानकर ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और फिर कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने क्लीनर गोपी के साथ महाराष्ट्र जाने के लिए चल पड़ता है। 7-8 घंटों का सफर करने के बाद बिरजू ट्रक को हाईवे के एक ढाबे पर रोकता है और गोपी से कहता है, हाँ भाई गोपी, भाई मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। इस ढाबे पर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। दोनों ढाबे पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर बिरजू ढाबे वाले का बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों उस्ताद चेले ट्रक में सवार होकर चल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब ट्रक चंबल की घाटी से गुजर रहा था कि अचानक बिरजू की किडनी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और बिरजू दर्द से छटपटाने लगता है। हाँ, अरे मर गया रे। अरे मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गोपी, गोपी। उस्ताद, लगता है आपको पथरी का दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल भी मेरी किडनी में ऐसा ही दर्द हुआ था। मैं क्या करूं गोपी, मेरी तो जान निकली जा रही है। मैं अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। अरे उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगाकर खड़ा कर दो, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बिरजू सड़क की एक साइड में ट्रक को रोककर खड़ा कर देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। बिरजू का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गोपी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने उस्ताद की मदद करे, और गोपी को तो दूसरी चिंता भी सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये चंबल तो डाकुओं का इलाका है। यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं डाकू आ गए तो हमें मारकर हमारा ट्रक ही लूट ले जाएंगे। बिरजू की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वो अब शंकर जी से प्रार्थना करने लगा था। हे महादेव, हे भोले भंडारी, तुम्हारे भक्त पर बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी है। मुझ पर कृपा करो नीलकंठ। मेरी और मेरे ट्रक की रक्षा करो प्रभु।
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक हृष्ट पुष्ट साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या समस्या है बच्चा? तूने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है बच्चा, यहाँ से तुरंत चला जा। बाबा जी, ट्रक के ड्राइवर को पथरी का दर्द हो रहा है, वो ट्रक नहीं चला पाएगा और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तू बोल तो सही, मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चलिए लीजिए, चला लीजिए ट्रक, ये रही चाबी। साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और दर्द से तड़पते हुए बिरजू को कोई बूटी सुंघाते हैं, जिसके प्रभाव से बिरजू को गहरी नींद आ जाती है। साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, इस बूटी के प्रभाव से इसे गहरी नींद आ गई है। अब हमारे किसी अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का आभास नहीं होगा। और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और गोपी से कहते हैं, बच्चा, तू अपने उस्ताद जी को इस अस्पताल में भर्ती करा दे। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था, अब मैं जाता हूं। अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी बिरजू भी जाग गया। अब बिरजू बिल्कुल ठीक था, उसकी किडनी का दर्द भी गायब हो चुका था। बिरजू कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोपी और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। ऐसा लगता है वो कोई देवदूत थे जो अचानक प्रकट हुए और हमारी सहायता करके चले गए। मैं समझ गया गोपी, वो साधु बाबा कौन थे? अरे वो कोई देवदूत नहीं थे, वो स्वयं भोले शंकर थे जो मुझे पीड़ा में देखकर साधु बाबा के रूप में मेरी मदद करने आए थे। जय हो भोले भंडारी, आपने मुझे दर्द से भी छुटकारा दिला दिया और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। ओहो उस्ताद जी, तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं गोपी, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बिरजू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कहने लगा, बम बम भोले, बम बम भोले। गौरीपुर गांव में भोला राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। भोला राम बहुत ही गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किलों से कर पाता था। वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था और दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उससे अपनी घर की जरूरतें पूरी करता था। ममता विष्णु जी की उपासक थी। वो सुबह सवेरे और संध्या काल में विष्णु जी की पूजा जरूर किया करती थी। एक दिन सुबह के समय जब ममता पूजा कर रही थी तो भोला राम ममता से कहता है, ममता, तुम सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करती हो, फिर भी भगवान हमारी हालत पर दया नहीं करते। अरे अपने भगवान जी से प्रार्थना करो, वो हमारी दशा बदल दें तो हम भी सुख चैन से अपना जीवन गुजारें। देखो जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये अपने भक्तजनों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मेरी विनती भी एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम देखना।
उसके बाद भोला राम अपना ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। भोला राम को सड़क पर एक सेठ खड़ा हुआ मिलता है। सेठ ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। भोला राम ऑटो रोककर सेठ से पूछता है, बताइए सेठ जी, कहाँ जाना है? अरे पूजा कॉलोनी चलोगे? हाँ जी चलूंगा, 70 रुपए लगेंगे। सेठ बिना कुछ जवाब दिए ऑटो में बैठ जाता है और भोला राम ऑटो लेकर चल पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद सेठ जी की कोठी पर ऑटो आकर रुक जाता है। सेठ जी ऑटो से उतरकर भोला राम को किराया देने लगते हैं कि तभी अंदर से सेठानी आ जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, आज तो हमारा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी को ठीक करा दीजिए ना। अरे भाग्यवान, हमारा एसी तो बिल्कुल ठीक है। उसकी जाली में धूल मिट्टी जम गई है, बस जाली की सफाई हो जाएगी तो एसी भी काम करने लगेगा। तो फिर किसी को बोलकर सफाई करवा दीजिए ना। अरे भैया ऑटो वाले, क्या तुम हमारे एसी की जाली साफ कर दोगे? मैं तुम्हें इस काम के 100 रुपए दे दूंगा। थोड़े से काम के 100 रुपए मिलने की लालसा में भोला राम तुरंत एसी की जाली साफ करने के लिए राजी हो जाता है और लोहे की सीढ़ी लगाकर जाली साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। एसी की बिजली सप्लाई का एक तार कटा हुआ था जो कि एसी की बॉडी से टच हो रहा था, जिसके कारण एसी में करंट उतरा हुआ था। जैसे ही भोला राम एसी को हाथ लगाता है, करंट के कारण वो एसी से चिपक जाता है और उसे तेज का करंट झंझोड़ देता है। भोला राम जोर का झटका खाकर फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सेठानी घबराकर कहती है, सेठ जी, ये तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ, कहीं ये बेचारा मर न जाए। सेठ भोला राम को कंधे पर डालकर भोला राम के ऑटो में ही लिटा देता है और खुद ऑटो चलाकर अस्पताल ले जाता है। भोला राम की पत्नी को भी ये खबर पहुंचा दी जाती है। ममता भी अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर ममता को बताता है, देखिए, तेज करंट लगने के कारण इनके हाथ की नसें ब्लास्ट हो गई हैं। इनका एक हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब ये इस हाथ से कभी कोई काम नहीं कर सकेंगे। ममता फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे पति को ये किस पाप की सजा दे दी तुमने? देखो बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इन्हें घर ले जाइए। सेठ जी ममता और भोला राम को भोला राम के ऑटो में बैठाकर उनके घर तक छोड़कर वापस चले जाते हैं। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे, उनसे कुछ दिन का घर का गुजारा तो चल जाता है। फिर एक दिन वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर में तंगहाली छा जाती है। एक दिन दोनों बच्चे ममता से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को रोटी दे दो ना। माँ, आज तो तुमने हमें नाश्ते में भी कुछ खाने को नहीं दिया था, अब तो कुछ खिला दो ना माँ। भोला राम बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर उदास मन से कहने लगता है, ममता, मेरे होते हुए मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूं? देखिए, आपका इसमें क्या कसूर है? हमारे भाग्य में ये दुख झेलने लिखे हुए थे, इसलिए भगवान की मर्जी समझकर ये दुख तो झेलने ही पड़ेंगे। ममता अपने घर में स्थापित विष्णु जी की प्रतिमा के पास आती है और विनती करने लगती है, हे मेरे प्रभु, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पति का एक हाथ बेकार हो गया,
मेरे घर का कमाने वाला ही लाचार हो गया। बिना पैसों के राशन कहाँ से लाऊं? अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊं? हे प्रभु, मुझे गरीब दुखियारी पर दया करो। मुझे कोई रास्ता सुझा दो, नहीं तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे प्रभु। ममता भगवान के सामने रोने लगती है। तभी ममता का बेटा वहां आकर कहता है, माँ, मुन्नी भूख से रो रही है, कुछ खाने को दो। बेटा, थोड़ी देर और सब्र कर लो। मैं अभी गांव में जाती हूँ और खाने का कुछ प्रबंध करके आती हूँ। ममता घर से चली जाती है और कुछ देर बाद थोड़े से चने व गुड़ लेकर वापस आती है और बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं बनिए की दुकान से चने और गुड़ उधार लेकर आई हूँ। हम चारों मिलकर आज गुड़ चने खाएंगे, हाँ? ममता थोड़ा गुड़ और चने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है, माई, ओ माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूं। आवाज सुनकर ममता बाहर चली जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। ममता आकर उस आदमी को गुड़ चने देकर कहती है, भैया, मैं तो खुद बड़ी परेशानी में हूँ। इस समय मेरे पास इन गुड़ चनों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम इनको खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। आदमी ममता से गुड़ चने लेकर खा लेता है और डकार लेकर कहता है, बहन, मुझ भूखे का पेट भरकर तुमने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया है। अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम किस परेशानी में हो? ममता उस अनजान आदमी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। सारी कहानी सुनकर आदमी कहता है, बहन, मेरा नाम विष्णु है। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूं, परंतु मेरे पास चलाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति का ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। इससे तुम्हारे गुजारे की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। हे विष्णु जी, आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। आपने मेरी समस्या का समाधान करने के लिए इस भले आदमी को भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता विष्णु को ऑटो की चाबी दे देती है और विष्णु उसी दिन से भोला राम की ऑटो चलाने लगता है। विष्णु सुबह से शाम तक ऑटो चलाता और शाम तक जो कुछ भी वो कमाता लाकर ममता को दे देता। कमाई का सिलसिला शुरू हो जाने से अब ममता के घर की हालत भी काफी अच्छी हो गई थी। उसके परिवार का गुजारा खूब अच्छे से होने लगा था। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शाम को जब विष्णु ममता को ऑटो के पैसे दे रहा होता है तो भोला राम विष्णु से कहता है, विष्णु भैया, तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। यदि तुम नहीं आते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। भोला राम की बात सुनकर ममता कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? यदि विष्णु भैया यहाँ नहीं आते तो मेरे प्रभु विष्णु जी किसी और तरीके से हमारी सहायता करते। भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ममता की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराता है और अपने मानव रूप से विष्णु भगवान वाले रूप में आकर विष्णु जी ममता से कहते हैं, ममता, मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारे कष्टों का समय बीत चुका है। आज हम तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। विष्णु जी अपनी अलौकिक शक्ति से भोला राम का हाथ ठीक कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी।
मेरी सच्ची भक्ति करते रहना, तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हाँ, भगवान, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए? सदा सुखी रहो पुत्री। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ममता को ऑटो के अंदर रखा हुआ नोटों से भरा एक बैग मिलता है। उन रुपयों से भोलाराम 2 नए ऑटो खरीद लेता है और उन्हें किराए पर चलवाने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से अब ममता का परिवार पूरी तरह सुखी हो चुका है। राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा किया करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो, जो कि पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठकर जाना पसंद करती थीं। तो राजपाल को बहुत टेंशन होती थी। ओहो, ये सवारी भी चली गई। पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूं। इस ऑटो से तो अब घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, अरे राजपाल भैया, तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है। अरे भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारे में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी ही मुश्किल से चला पा रहा था, तो भला नया ऑटो निकालने की कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया। पुराने ऑटो की कमाई से तो मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नया ऑटो दिलवा दो मैया, मुझे नया ऑटो दिलवा दो। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों को ढोकर राजपाल जो भी पैसे कमाता, उस कमाई से शाम को 20 रुपयों का प्रसाद खरीदकर अपने घर जरूर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था, क्योंकि राजपाल की पत्नी मीना भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। मीना और राजपाल दोनों मिलकर अपने घर में हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माता, आप तो दुख हरता हो, मुझ गरीब के दुख भी दूर कर दो, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। रात को जब राजपाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, तो राजपाल की 10 साल की बेटी पिंकी राजपाल के पास आकर कहती है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा कराओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है पिंकी, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी तेरे स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। बाबा, फीस कल ही जमा करानी है। स्कूल टीचर ने बोला है, अगर कल मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पिंकी की बात सुनकर राजपाल चिंतित होकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह को जब राजपाल काम पर जाने के लिए अपने ऑटो को साफ कर रहा होता है, तो मीना आ जाती है और कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद देवी माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मेरी इच्छा है मैं नवरात्रों के व्रत रखूं।
कन्याएं खिलाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की उपासना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मीना, लेकिन नवरात्रि मनाने में तो काफी खर्चा हो जाएगा। मेरा तो काम ही चौपट हुआ पड़ा है, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी। मैं उसे बेचकर नवरात्रि मनाने का पूरा इंतजाम कर लूंगी। हाँ ठीक है मीना, देवी माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो। तभी वहां पर हीरालाल आ जाता है। हीरालाल राजपाल का मकान मालिक था। वो राजपाल से कहता है, अरे क्यों रे राजपाल, मुझे 4 महीनों से तू मुझे टरकाए जा रहा है। मेरे मकान का भाड़ा क्यों नहीं देता? हीरालाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है। खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका भाड़ा नहीं दे पा रहा हूं। हीरालाल जी, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा सारा भाड़ा चुका देना, नहीं तो अपना मकान खाली करवा लूंगा। हाँ। ऐसा कहकर हीरालाल वहां से चला जाता है। हे देवी माँ, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगी? सहायता करो माता रानी, मेरी सहायता करो। उसके बाद राजपाल अपना ऑटो स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। बैकुंठ में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे माता, आपका भक्त राजपाल और उसकी पत्नी मीना आप में कितनी आस्था रखते हैं। दोनों आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी वो दोनों कष्ट भोग रहे हैं। आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के पश्चात भी कष्ट भोगता है, तो उसकी ये दुर्दशा उसके पिछले जन्म के किसी पाप का ही फल होती है। मैं अपने इन दोनों भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं। जैसे ही इनकी परीक्षा पूर्ण होगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूंगी। जय हो माता की, नारायण नारायण। राजपाल रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑटो के बाहर खड़ा हुआ सवारियों का इंतजार कर रहा था। और भी 2 ऑटो वहां पर खड़े हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहां आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार वृद्धा के सर पर जोर का डंडा मारता है और वृद्धा का पर्स झपट लेता है। उसके बाद बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं। वृद्धा चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ऑटो ड्राइवर दौड़कर वृद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मार दिया। अरे 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 माजी माजी, कौन थे वो लोग जो आपको डंडा मारकर आपसे पर्स छीन कर ले गए? चोर उचक्के ही होंगे बेटा, तभी तो वे मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माँ जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूंगा। अरे मुझे दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना है बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम बिना किराए के मुझे मंदिर तक पहुँचा दोगे? माता जी, कैसी बातें करती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हम फ्री में सवारियां ढोने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। चलो भाई चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है।
दोनों ड्राइवर वहां से चले जाते हैं। राजपाल वृद्धा को सड़क से उठाकर वृद्धा से कहता है, अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए दुर्गा माँ के मंदिर छोड़कर आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़कर आओगे? क्या इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा माता जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपकी मदद करूंगा तो माँ दुर्गा भी मेरी मदद करेंगे। आइए, अपना हाथ दीजिए माता जी। राजपाल वृद्धा को अपने खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा मंदिर पहुंचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है। वृद्धा दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती है और राजपाल से कहती है, राजपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। हे माता, आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया। जय हो माता, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नजर पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें 2000 के नोटों वाली गड्डियां भरी हुई थीं। राजपाल समझ जाता है कि ये नोट माता रानी ही उसके लिए यहाँ छोड़कर गई हैं। दुर्गा मैया, आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर एक ही झटके में मुझे माला माल कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद राजपाल के सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। राजपाल अपना नया घर खरीद लेता है और एक नया ऑटो भी निकलवा लेता है। अब राजपाल के ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थीं और राजपाल खूब बढ़िया कमाई करने लगा था।